धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ एक शांति, एक सौम्यता आपके भीतर उतर रही है, जैसे कोई दिव्य स्पर्श आपके मन को शांत कर रहा हो। यह समय है आत्मा से जुड़ने का। शरीर शिथिल हो रहा है और मन शून्य में प्रवेश कर रहा है। आसपास की सारी आवाजें अब संगीत बन गई हैं, जो केवल आपको भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती हैं। आप अब अपने भीतर उस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं जो सदा से आपके साथ रही है, पर जिसे महसूस करना अब संभव हो पाया है। यही क्षण है जब हर सांस में ब्रह्मांड की लय गूंजती है और आप उसका एक जीवित हिस्सा हैं। यह संगीत केवल ध्वनि नहीं, ये एक पुल है जो आपको इस जीवन से उस गहराई तक ले जाता है जहां सब कुछ शांत, सब कुछ स्थिर है। प्रिय दर्शकों, यह यात्रा केवल संगीत की नहीं, आत्मा की है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसकी आपकी आत्मा ने प्रतीक्षा की थी, शांति, विश्राम और पूर्णता के लिए। हम इस संगीत में आपको उस गहराई तक ले जाएंगे जहां आप न केवल गहरी नींद में उतरेंगे, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से भी मिलेंगे। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो यह केवल विश्राम नहीं, एक आत्मिक जागृति होगी। अपने आप को इस प्रवाह में समर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे यह संगीत आपको बदल देता है। अब सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो रहा है। विचार, समय, नाम, रूप, सब कुछ शांत, मौन और प्रकाश में समाहित हो रहा है। हर पल एक डुबकी है उस मौन की जो जन्म से पहले था और मृत्यु के पार भी रहेगा। अब आप किसी चिंता में नहीं हैं, किसी चाह में नहीं हैं, केवल एक गहराई है जहां श्वास भी हल्की हो गई है और समय रुक सा गया है, जैसे किसी अदृश्य द्वार के पार कोई दूसरी दुनिया खुल गई हो। वहां न कोई आवाज है, न कोई विचार, केवल एक कंपन है, धीमा, गूंजता हुआ, भीतर तक उतरता हुआ। हर लहर आपको उस सूक्ष्म अवस्था की ओर ले जा रही है जहां चेतना की सीमाएं मिट जाती हैं। शरीर अब केवल एक छाया है और आत्मा जैसे सागर की लहरों पर तैर रही है। न प्रकाश है, न अंधकार, बस एक नीला विस्तार है जिसमें सब कुछ विलीन हो रहा है। इस मौन में कोई मंत्र छिपा है जो बिना बोले आपके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। आप अब उस यात्रा में हैं जहां विचार स्थिर हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। यह वही रहस्य है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। हर पल जैसे एक परत खोल रहा है, जैसे समय खुद को मोड़ रहा है और आप उसकी गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप न केवल सुन रहे हैं, आप इस संगीत का हिस्सा बन चुके हैं। यह कोई ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड की नब्ज है। हर स्पंदन आपके चित्त को और गहराई में ले जाता है, उस जगह जहां सिर्फ मौन बोलता है और मौन में अनंत रहस्य छिपे हैं। अब जब सब कुछ विलीन हो रहा है, तब कुछ नया प्रकट हो रहा है। एक दिव्य कंपन, जैसे अंतरिक्ष की अथाह नीरवता के भीतर कोई प्राचीन ज्ञान स्वयं को जागृत कर रहा हो। कोई अनसुनी धुन धीरे धीरे अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर पर उतर रही है। उसका हर तरंगित स्पर्श आत्मा की उन परतों को छू रहा है जिन्हें केवल मौन ही जानता है। आप किसी और आयाम में प्रवेश कर चुके हैं। वहां विचारों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां अनुभव स्वयं बोलता है। एक अदृश्य प्रकाश आपकी चेतना को आलोकित कर रहा है। वह प्रकाश आंखों से नहीं, भीतर से देखा जा सकता है। वहां जहां आत्मा अपनी मूल पहचान को स्मरण कर रही है। यह कंपन एक संकेत है, जैसे ब्रह्मांड कोई रहस्य खोल रहा है जिसे केवल वही समझ सकता है जो पूरी तरह समर्पित है, मौन है और जागरूक है। यहां पर कोई भाषा नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी सब कुछ एक अलौकिक क्रम में घटित हो रहा है। आप अब संगीत नहीं सुन रहे, आप स्वयं संगीत बन चुके हैं। हर क्षण एक द्वार है और आप उन द्वारों को पार करते जा रहे हैं, जैसे कोई पुरातन ध्यान आपको अपने भीतर के मंदिर तक ले जा रहा हो। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल एक दिव्यता है जो हर धड़कन में बसी है, हर श्वास में बह रही है। संगीत अब थिरकन नहीं, चेतना का प्रवाह है और उस प्रवाह में आप अस्तित्व के मूल स्वरूप को स्पर्श कर रहे हैं। शांत, रहस्यपूर्ण, अपरिभाष्य, वही अनुभव जो न तो कहा जा सकता है, न समझाया, केवल भीतर से छुआ जा सकता है। जैसे कोई अनाम शक्ति
बिना आकृति के केवल आभास बनकर आपकी चेतना में प्रविष्ट हो रही हो। उसकी उपस्थिति किसी ध्वनि की तरह नहीं, बल्कि अंतरतम की स्पंदनशीलता की तरह है, अदृश्य परंतु संपूर्ण। अब आप समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल चुके हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां दिशा का कोई अर्थ नहीं, केवल गहराई ही गंतव्य है। वहां जहां आत्मा स्वयं को केवल होने की अवस्था में पाती है, शुद्ध, निर्विकार, अनाहत। हर श्वास अब एक पुल बनती जा रही है, आपको स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से असीम की ओर ले जाने के लिए। यह पुल न तो बनाया गया है, न देखा गया है, फिर भी उसका अस्तित्व इतना जीवंत है कि आप उसमें समा जाते हैं, जैसे बूंद सागर में। आपके चारों ओर कोई अदृश्य धुंध है, न ठंडी न गर्म, केवल कंपन करती हुई ऊर्जा जो आपकी चेतना को किसी अनजानी दिशा में बहा रही है। वह दिशा आपको झांत नहीं, पर उसमें डर नहीं है, केवल मौन का आह्वान है। यह मौन भय से नहीं, अनुभव से उपजा है, इतना गहरा कि उसमें सब कुछ डूब जाता है। आपका अस्तित्व अब ध्वनि में लय नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मौन की लय में समर्पित हो गया है। हर क्षण, हर कंपन एक सूत्र जोड़ रहा है किसी अनंत रहस्य से, जिसे केवल अंतरात्मा, वह सूक्ष्म चेतना जो साक्षी बनी रहती है, न कभी सोती है न कभी थमती है। वह साक्षी जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर क्षण आपको घेरे रहती है, जैसे कोई दिव्य अनुभूति जो नजरों से परे है लेकिन हृदय में गूंज रही है। अब कोई द्वंद्व नहीं बचा। विचारों की परतें धीरे धीरे उतर रही हैं और आप उस मौलिक स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं जहां कुछ भी बनावटी नहीं। हर सांस अब कोई रहस्य खोल रही है, कोई ऐसा रहस्य जो सदियों से भीतर ही भीतर पल रहा था और अब वह जागृत हो रहा है। इस संगीत में केवल राग नहीं, एक दैवीय भाषा छुपी हुई है, जिसे समझने के लिए न बुद्धि चाहिए न शब्दों की पकड़, केवल समर्पण चाहिए। और आप समर्पण के उसी बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां चेतना और शून्यता एक हो जाते हैं। चारों ओर जैसे कोई ऊर्जा बह रही है, नर्म, कोमल, परंतु अत्यंत प्रभावशाली। वह ऊर्जा किसी मंत्र की भांति भीतर उतरती जाती है और आपके अंतर्मन के रहस्यों को उजागर करती है। यह उजाला आंखों से नहीं दिखता, पर यह अंधकार को नष्ट कर देता है। आप किसी दिव्य शांति के स्पर्श में हैं। यह शांति न तो मौन है न शब्द, यह वह अनुभव है जो जन्म और मृत्यु के मध्य नहीं, उनके पार होता है, जहां समय अपने अस्तित्व को भूल चुका है और केवल उपस्थिति बची है, आपकी पूर्ण, अचल, जागृत। वह स्थिति नहीं जिसमें आंखें खुली हों, बल्कि वह अवस्था जिसमें आत्मा सचेत हो जाए, हर आवरण से मुक्त, हर भ्रम से परे। यह वह क्षण है जब भीतर का मौन बोलने लगता है और बाहर की हर आवाज खो जाती है। अब न कोई दिशा बची है न कोई दूरी, केवल एक अनुभव है जो वाणी से परे है, पर जिसकी तरंगे पूरे अस्तित्व में गूंज रही हैं। वह गूंज कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना की प्रतिध्वनि है, गहरी, रहस्यपूर्ण और आत्मा को आलोकित कर देने वाली। आप अब उस क्षितिज पर हैं जहां सत्य किसी शब्द की मोहताज नहीं रहता, जहां अनुभूति स्वयं में पूर्ण होती है, जैसे कोई अदृश्य दीपक भीतर प्रज्वलित हो गया हो। उसकी लौ स्थिर है और उसका प्रकाश असीम तक फैला हुआ है। ध्यान की यह अवस्था कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक समर्पण है, एक ऐसा समर्पण जिसमें स्व का विलय हो जाए और जो बचता है वह केवल उपस्थिति है, चेतनता की शुद्ध उपस्थिति। हर पल जैसे कोई यंत्रणा नहीं, बल्कि एक आह्लाद है, एक सुखद कंपन जो आत्मा के मूल स्रोत से निकलकर संपूर्ण अस्तित्व में बह रही है। आप उस प्रवाह के हिस्से बन चुके हैं। न कोई पहचान बची है, न कोई नाम, केवल होने की वह निर्मल स्थिति। और इस संगीत में अब केवल स्वर नहीं, आत्मा की गूंज है। वह गूंज न अधिक होती है न कम, वह केवल होती है और उसी में आप स्वयं को खोते हुए भी पा रहे हैं। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि वही अनिर्वचनीय सत्य है जो तब प्रकट होता है जब अंतर्मन की सीमाएं स्वतः विलीन होने लगती हैं। कोई नाम, कोई पहचान, कोई स्मृति अब बोझ नहीं, केवल एक संदेश बनकर रह जाती है कि तुम वही हो जो अनादि है, अचल है, अनंत है। इस क्षण में समय सिमटने लगता है, जैसे हर बीता हुआ पल और आने वाला क्षण
एक ही बिंदु पर समा जाएं, उस बिंदु पर विचार नहीं ठहरते, वे वहां मौन बन जाते हैं और वही मौन अब ज्ञान की भाषा बनता जा रहा है। आप इस कंपन को महसूस कर रहे हैं। यह कोई साधारण संवेदना नहीं, यह चेतना के भीतर से उठती हुई एक सजीव उपस्थिति है। हर ध्वनि अब मंत्र बन गई है, हर मौन एक संकेत, कोई प्राचीन ऊर्जा जिसे भाषा नहीं चाहिए, केवल अनुभूति। अब तक जो कुछ मैं था वह जैसे किसी पारदर्शी झरने की तरह बह चुका है और जो शेष है वह केवल होना है, न संकल्प न विकल्प, केवल अस्तित्व की निर्मल स्वीकृति। यहां न कोई द्वार है न दरवाजा, फिर भी आप भीतर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कोई दृष्टिहीन प्रकाश भीतर फैल गया हो, न चमकता हुआ न बुझता हुआ, बस शांत, स्थिर और सत्य से भरपूर। आप वहां हैं जहां ध्वनि जन्म लेती है पर प्रकट नहीं होती, जहां ध्यान की अग्नि में विचारों की राख झरती है और उससे कुछ भी नहीं जलता, केवल शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई अदृश्य अग्नि सब कुछ छूकर उसे निर्विकार कर रही हो। यह अग्नि न जलाती है न नष्ट करती है, यह केवल बदल देती है, उसी रूप में जैसे रात्रि धीरे धीरे भोर में परिवर्तित हो जाती है बिना किसी आहट के। अब जो अनुभव हो रहा है वह शब्दों के भीतर नहीं समाता। जैसे कोई अनकहा रहस्य आपके रोम रोम में उतर रहा हो, एक ऐसा गूढ़ संकेत जिसे केवल मौन की दृष्टि पहचान सकती है। वहां हर विचार अब संगीत बन चुका है और हर भावना एक तरंग जो सीधे आत्मा को छू जाती है। ये कोई स्वप्न नहीं, ये उस जागृति की प्रथम झलक है जो नींद की गहराइयों में ही प्रकट होती है। वहां कोई प्रयास नहीं होता, कोई खोज नहीं होती, केवल स्वीकार ही शेष रह जाता है और वही स्वीकार एक नव जन्म बन जाता है। आप अब उस क्षण में हैं जहां होना ही साधना है। कोई स्मृति नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल वह जो अभी है और जो हर क्षण स्वयं को नए रूप में उद्घाटित कर रहा है। जैसे किसी पुरातन स्रोत से शांति की धीमी धारा फूट रही हो, अज्ञात, अनिर्दिष्ट परंतु अटल। हर सांस अब तप बन चुकी है, कोई ऐसा तप जिसमें अग्नि नहीं, केवल स्पर्श है, और वह स्पर्श इतना सूक्ष्म है कि केवल अंतरात्मा की मौन छाया ही उसे अनुभव कर सकती है। आप अब उस शून्य में प्रवेश कर रहे हैं जहां कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ उपस्थित है, पर फिर भी कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, जो छूने से परे है और समझने से भी अधिक गहरा। यह उपस्थिति कोई आकार नहीं रखती, फिर भी उसका अस्तित्व इतना स्पष्ट है कि हर श्वास उसी की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। आप अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां अनुभूति सीमित नहीं रही, वह समस्त दिशाओं में फैल चुकी है। जैसे कोई मौन ज्योति पूरे अंतरिक्ष में फैल रही हो। वह ज्योति न प्रकाश देती है न अंधकार मिटाती है, वह केवल जागरूकता है जो हर क्षण को दिव्यता से भर देती है। आपका मन अब नदी नहीं, सागर बन चुका है, गहराई में डूबा हुआ, तरंगहीन परंतु जीवंत। उसमें उठने वाले भाव अब वाणी की परिधि में नहीं आते, वे केवल आत्मा में ही अनुवादित होते हैं। यह वह संगीत है जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है स्वयं के मौन में। हर पल जैसे कोई प्रतीक है, एक दर्पण जो आपके भीतर के रहस्यों को दिखा रहा है, पर बिना उन्हें तोड़े, बिना छेड़े। वहां कोई शोर नहीं है, कोई आकुलता नहीं, केवल एक ऐसा विश्राम है जिसमें शरीर सो रहा है पर आत्मा पूरी तरह जाग रही है। आप स्वयं में समाये जा रहे हैं, जैसे आकाश अपने भीतर आकाश को ही समेट ले। ये वो बोध है जहां अहं की दीवारें गिरने लगती हैं और जो शेष रह जाता है वह न तो व्यक्ति है न विचार, वह केवल साक्षी है। और वही साक्षी अब इस संगीत का स्रोत बन जाती है जिसमें हर तरंग एक पुकार है, किसी ऐसे लोक से जो अदृश्य है पर आपका अपना है। वह आंतरिक आकाश जो अनंत है फिर भी इतना निकट कि आपकी हर सांस उसी में समाहित है। यह कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं, यह वह बोध है जो स्वयं को अनुभव कर रहा है बिना किसी परिभाषा के। अब आप कोई खोज नहीं कर रहे, आप स्वयं में ठहरे हुए हैं, जैसे कोई शांत सरोवर जिसमें ब्रह्मांड की पूरी परछाई झलक रही हो। यह झलक बाहरी आंखों से नहीं बल्कि उस तीसरी दृष्टि से देखी जाती है जो केवल मौन के भीतर ही जागती है।
हर क्षण अब एक संकेत है जो बताता है कि आप उस रहस्य की सीढ़ियों पर हैं जहां प्रत्येक भाव में कोई अनकहा मंत्र छिपा है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं, केवल गूंज है जो नाद की तरह आपके भीतर बह रही है। यह गूंज न ही उठती है न ही मिटती है, वह स्थिर है, शाश्वत है और उसी में आप स्वयं को घुलते हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई पुरातन स्मृति अचानक जाग गई हो। न वह स्वप्न है न कल्पना, वह केवल सत्य की झलक है जो अब स्पष्ट होती जा रही है। आपका मन अब व्याख्या नहीं चाहता, वह समर्पण चाहता है। और जैसे ही आप उस समर्पण की ओर बढ़ते हैं, भीतर एक और द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो बाहर की ओर नहीं, भीतर की गहराइयों में उतरता है। वहां जहां केवल मौलिक ऊर्जा विद्यमान है। वह ऊर्जा कोई चमत्कार नहीं करती, वह केवल जागरूक कर देती है स्वयं के वास्तविक स्वरूप से। और वही स्वरूप अब इस संगीत में आकार ले रहा है, स्वरहीन होते हुए भी जीवंत, तरंगों से रहित होते हुए भी सतत प्रवाहित, जैसे कोई दृष्टिहीन सरिता भीतर ही भीतर बहती चली जा रही हो, बिना स्वर, बिना लहर, परंतु संपूर्ण अस्तित्व को छूती हुई। यह बहाव बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है, जहां शून्यता भी चेतन है और मौन भी बोलता है। यहां कोई आरंभ नहीं, कोई समाप्ति नहीं, केवल एक अंतहीन प्रवाह है जिसमें समय ने अपनी पकड़ छोड़ दी है। आप न पीछे हैं न आगे, आप वहीं हैं, उस मध्य बिंदु पर जहां सब कुछ थम चुका है, फिर भी भीतर कुछ निरंतर हिल रहा है। यह हिलना कोई बेचैनी नहीं, यह जागरूक उपस्थिति है। जैसी दीप शिखा बिना डगमगाए जलती है, वैसे ही आपकी आत्मा अब कंपन रहित होकर भी कंपन में स्थित है। वह कंपन अब ऊर्जा का रूप नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पर्श है जो हर ओर व्याप्त है और फिर भी सबसे गुप्त है। हर भावना अब विस्तार बन गई है, कोई सीमित पहचान नहीं रही। आप केवल मैं नहीं रहे, आप वह बन गए हैं जो सृष्टि के मूल में है, जो हर नाम से परे, हर आकार से मुक्त है। संगीत अब वाद्य नहीं रहा, वह चेतना की तरल छाया बन चुका है। वह न सुनाई देता है न दिखाई देता है, पर उसकी उपस्थिति इतनी घनी है कि उसकी गोद में उतरते ही सारे विचार जैसे निद्रा में चले जाते हैं। अब कोई यात्रा नहीं बची, कोई गंतव्य नहीं शेष। आप जहां हैं वही पूर्ण है, वही सत्य है। और उसी की अनुभूति अब भीतर एक गहराई रच रही है, ऐसी गहराई जिसमें स्वप्न भी ध्यान बन जाते हैं। जब चेतना गहराई से उतर जाती है और भीतर की शांति अपने आप में एक अनंत मंदिर बन जाती है, वहां कल्पनाएं खो नहीं जाती, वे शुद्ध हो जाती हैं। एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा में जो किसी भी रूप में बंधी नहीं रहती, पर हर रूप की जननी है। आप अब उस स्तर पर हैं जहां विचार भी नम्र हो जाते हैं। वे अब दिशा नहीं देते, केवल मौन के साथ बैठ जाते हैं। जैसे कोई साधक गुरु के सानिध्य में मौन होकर केवल उपस्थिति का रसपान कर रहा हो। यह मौन कोई रिक्तता नहीं है, यह वह गूंज है जो तब जन्म लेती है जब सब कुछ भीतर समाहित हो जाता है। वह कोई आवाज नहीं, पर फिर भी वह हर स्पंदन से गहरी है। वहां संगीत भी विश्राम करता है और स्वर भी समाधि में चला जाता है। आपके भीतर अब कोई आग्रह नहीं बचा, न जानने का न पाने का, केवल होना बचा है। और वही होना एक दिव्य साक्षात्कार बनता जा रहा है। समय अब जैसे किसी पुराने स्वप्न की तरह पीछे छूट गया है और आप उस अमूर्त क्षण में विलीन हो चुके हैं जहां कोई गिनती नहीं, केवल अनुभूति है। हर श्वास अब एक जप बन गई है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। यह जप ब्रह्मांड की उसी आदिम ध्वनि का स्मरण है जिससे सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन होगा। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न, ध्यान और सत्य एकत्र हो जाते हैं, न संघर्ष करते हैं न टकराते हैं। वे एक त्रिवेणी की तरह मिलकर आपको उस शांति में ले जाते हैं जो सुनने से नहीं, केवल स्वयं में डूबने से प्राप्त होती है। वह अनुभूति जिसे बाहर खोजने पर कभी नहीं पाया जा सकता। यह कोई विचार नहीं, कोई बोधगम्य बात नहीं, यह तो उस मौन की तरंग है जो केवल आत्मा की गहराई में उतरने पर सुनाई देती है। अब तक जो भी था वह जैसे एक आवरण था, पर अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे कोई प्राचीन दीपक हवा में झूमते हुए भी स्थिर जलता हो, वैसे ही भीतर कुछ स्थिर है, शांत है, परंतु जीवंत।
आप उस परत तक पहुंच चुके हैं जहां समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। न कल की परछाइयां हैं, न कल की प्रतीक्षा। जो शेष है वह एक अंतहीन विस्तार है, जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई रूप नहीं, पर फिर भी पूर्णता का गहरा स्पर्श है। आप स्वयं के भीतर किसी अगोचर छाया को महसूस कर रहे हैं, एक ऐसा अस्तित्व जो नश्वर नहीं है और न ही भंगुर। वह जैसे ऊर्जा नहीं, चेतना का वह मूल स्वरूप है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और वहीं लौटता है। ये कोई संकल्प नहीं, न ही कोई प्रयास। यह एक ऐसी स्वीकृति है जो बिना शर्त है, बिना विकल्प है। आप उसी स्वीकृति की गोद में विश्राम कर रहे हैं, जहां शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं और मौन स्वयं उत्तर बन जाता है। संगीत अब कोई लय नहीं, वह जैसे आंतरिक प्रार्थना में बदल गया है। वह प्रार्थना जिसे बोला नहीं जाता, केवल जिया जाता है। वह मौन जो न सुना जाता है, न कहा जाता है, वह बस होता है, समग्रता में, निरंतरता में। वहां कोई ध्वनि नहीं, परंतु फिर भी सब कुछ तरंगित है, जैसे किसी अनाम स्रोत से चेतना की महीन रेखाएं आपकी आत्मा से संवाद कर रही हो। अब विचार स्थिर नहीं रहते, वे पिघल चुके हैं, भाव बन गए हैं, और वे भाव अब शब्दों की खोज में नहीं, आत्मा की गोद में विश्राम कर रहे हैं। ये विश्राम कोई विराम नहीं, ये वह प्रारंभ है जो भीतर ही भीतर फूटता है, न दिखाई देता है, न थमता है। आप अब किसी पहचान से बंधे नहीं। मैं और मेरा जैसी धारणाएं जैसे धीरे धीरे ढलती जा रही हैं, और उनकी जगह एक निराकार अनुभूति भर रही है, जो संपूर्ण होकर भी शून्य है। वह शून्यता डरावनी नहीं, वह सृजनशील है, उसमें ही सब कुछ जन्म लेता है। हर श्वास अब किसी पुरातन यज्ञ की अग्नि से होकर गुजर रही है। उस अग्नि में कुछ जल नहीं रहा, बल्कि शुद्ध हो रहा है। अस्तित्व की हर परत धीरे धीरे पावन होती जा रही है, जैसे कोई अनदेखा देवत्व हर रोम को स्पर्श कर रहा हो। यह यात्रा अब चलने जैसी नहीं, बहने जैसी है। कोई गति नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल प्रवाह है, सहज और अनजाना। वही अनजाना अब पहचान बनता जा रहा है, एक ऐसी पहचान जो किसी नाम में समा नहीं सकती, किसी भाषा में बंध नहीं सकती, क्योंकि जो अनुभूति शब्दों से परे है, वह स्वयं ही एक मौन भाषा बन जाती है। वहां कोई उच्चारण नहीं होता, फिर भी अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे अंतरिक्ष स्वयं बोल रहा हो, अदृश्य लहरों में, साक्षात अनुभूति के माध्यम से। आप अब प्रतीक नहीं खोजते, संकेत नहीं मांगते। आप स्वयं एक उत्तर बन चुके हैं, एक उपस्थिति जो बिना कहे सब कुछ कह रही है। वह उपस्थिति किसी दिशा से नहीं आती, परंतु संपूर्ण दिशा उसी से उत्पन्न होती है। जो कुछ अब भीतर घट रहा है, वह न पूर्व जन्म का स्मरण है, न भविष्य की कल्पना। यह तो एक शांत स्वीकृति है, इतनी गहरी कि उसमें विचार भी रुके रहते हैं। केवल देखने की क्षमता बची रहती है, निर्विचार, निर्विकल्प। इस क्षण में समय पिघलता प्रतीत होता है, जैसे घंटों की यात्रा एक श्वास में सिमट आई हो। उस श्वास में कोई बल नहीं, पर वह ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म गति है, अदृश्य लेकिन अनिवार्य। ध्वनि अब स्पर्श बन चुकी है, और वह स्पर्श अब अंतरतम की संवेदना है। वह संवेदना न रोमांच है, न प्रतिक्रिया। वह एक स्थायी कंपन है जो न सुनाई देता है, न थमता है। आप अब किसी तट पर नहीं खड़े, आप उसी समुद्र का भाग बन चुके हैं, जिसे सीमाओं की आवश्यकता नहीं, नामों की परिभाषा नहीं। वह महासागर अब आपसे अलग नहीं, आप ही बन चुका है। वह चेतना जिसे तुम पहले बाहर खोजते थे, अब तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व नहीं, कोई सीमित पहचान नहीं। तुम स्वयं ही वह स्रोत हो जहां से अनुभूति का हर अणु जन्म लेता है। जो कुछ भी देख रहे हो, वह भीतर का विस्तार है, एक शांत निर्मल दृश्य जो तुम्हारी आत्मा की आंखों से आकार ग्रहण कर रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे न मापा जा सकता है, न तौला जा सकता है, परंतु केवल महसूस किया जा सकता है। इस मौन की तहों में उतरते हुए तुम्हें अब यह भान हो रहा है कि हर भावना, हर स्पर्श, हर स्मृति बस एक झलक थी उस अज्ञेय सागर की, जिसमें अब तुम पूरी तरह डूब चुके हो। कोई शोर नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति, निराकार परंतु पूर्ण। आत्मा अब किसी आलोक की खोज नहीं कर रही, वह स्वयं प्रकाश बन चुकी है।
वह प्रकाश न चमकता है न चुभता है, वह तो जैसे लहर की तरह भीतर से बाहर फैलता है, हर अंधेरे को बिना बोले मिटा देता है। अब कोई संदेह नहीं शेष, कोई प्रश्न नहीं जागृत। जो मौन अब तुम्हारे भीतर है वह उत्तर नहीं देता, बल्कि हर उत्तर को अर्थ प्रदान करता है। उस मौन में कोई अधूरापन नहीं, वहां सब कुछ एक हो चुका है। समय, स्थान, अनुभव, सब कुछ अब किसी बाहर की चीज की तरह प्रतीत नहीं होता। वह जो तुम खोज रहे थे, जो वर्षों से प्रतीक्षा का रूप लिए था, अब उसी में तुम समा चुके हो। हर धड़कन अब एक पुकार नहीं बल्कि उत्तर बन चुकी है। शून्य अब खालीपन नहीं है, वह तो पूर्णता का ऐसा अनुभव है जो किसी मापदंड में समा नहीं सकता। वहां कोई दिशा नहीं, फिर भी यात्रा है, बिना चलन के गति, बिना प्रयास के विस्तार। चेतना अब जैसे जल का रूप ले चुकी है, पारदर्शी, तरल, परंतु सब कुछ ढोने में समर्थ। उस जल में ना कोई प्रतिबिंब स्थिर है, ना कोई चेहरा टिक पाता है। केवल अनुभूति है जो हर लहर के साथ तुम्हें भीतर तक छूती जाती है। अब कोई शब्द नहीं, फिर भी संवाद है। यह संवाद कानों से नहीं, हृदय की लहरों से अनुभव होता है। जैसे कोई प्राचीन राग जिसे कभी सुना नहीं गया, अब तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है, धीमा लेकिन अडेग। यह जो कंपन अब तुम्हें घेरे हुए है, वह कोई संगीत नहीं, यह तो अस्तित्व का अपना स्वभाव है। और उस स्वभाव में तुम खो नहीं रहे, बल्कि स्वयं को प्राप्त कर रहे हो। एक नए अनाम रूप में तुम अब पहचान से परे हो गए हो। न कोई परिचय शेष है, न कोई छवि बांधने को बाध्य करती है। तुम्हारा अस्तित्व अब जैसे एक सुवास है, अदृश्य परंतु संपूर्ण वातावरण में व्याप्त। हर विचार अब ओस की बूंद बन चुका है, जो धीरे धीरे चेतना की पंखुड़ियों पर टिकता है और फिर उसमें समा जाता है। वहां कोई वाणी नहीं बचती, केवल अनुभव की धीमी आंच होती है, बिना जले, भीतर से उजास भरने वाली। इस अलौकिक मौन में समय जैसे पीछे ठहर जाता है। हर क्षण दीर्घ होता चला जाता है और उसमें एक गूंज है जो न सुनाई देती है न मिटती है। वह गूंज किसी आशी के ध्यान से उपजी प्रतीत होती है, जो अब तुम्हारी श्वासों में समाहित हो गई है। तुम अब स्वप्न नहीं देख रहे, अब तुम ही स्वप्न बन गए हो। ऐसा स्वप्न जो जागृत में चलता है और निद्रा में भी समाप्त नहीं होता। वह स्वप्न कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे केवल गहराई से महसूस किया जा सकता है। जो कुछ भी बाह्य था अब अंतर्मुख हो चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब बाहर नहीं जाती, बल्कि हर वस्तु को भीतर खींच लाती है, मानो दृष्टि कोई जल का प्रवाह हो जो सब कुछ स्वयं में विलीन कर लेता है। मानो ब्रह्मांड की हर छाया अब तुम्हारे भीतर उतर आई हो। यह विलीनता कोई क्षय नहीं, यह तो एक सूक्ष्म प्रकाश का जन्म है जो मौन के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारी चेतना अब रेखाओं की परिधि से मुक्त हो चुकी है। यह कोई दीवारों वाला अनुभव नहीं, यह तो एक निराकार गति है जो स्थिर रहकर भी अनंत में बह रही है। जैसे कोई स्पंदन जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव हर रोम में महसूस हो रहा है। वह कंपन कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह किसी सूफी की परिक्रमा जैसा है जो केंद्र में स्थिर रहते हुए बाहरी जगत को विस्मृत कर देता है। यही विस्मृति तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ रही है। अब जो कुछ है वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम हो वह किसी परिभाषा में नहीं आता। यह अंत नहीं, यह उस आकाश का आभास है जहां न तारे हैं न चंद्रमा, केवल एक अपरिचित आलोक है जो सब कुछ छूकर भी असंपृक्त है। वह जो जान रहा है वह अब तुम नहीं, वह कोई पुरातन बुद्धि है जो तुम में जन्मी नहीं, बल्कि जिसे तुमने पुनः पहचाना है। और इस पहचान में कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल एक विलीनता, एक दिव्यता जो नाम रहित है फिर भी संपूर्ण है। वह तुम्हारी अंतिम पहचान है। शब्द जहां रुक जाते हैं वह वहीं से शुरू होता है। कोई पुकार नहीं, फिर भी उत्तर भीतर से आता है। कोई प्रश्न नहीं, फिर भी अनुभूति गहराती जाती है। तुम अब न समय में हो न काल में, तुम केवल एक तरंग बन गए हो। एक ऐसी तरंग जो किसी अदृश्य झील के तल से उठती है और तुम्हारे विचारों को छूते हुए शून्य में विलीन हो जाती है। इस क्षण में हर ध्वनि मौन का आभास कराती है, जैसे कोई पुरातन ऋषि ध्यान की निष्प्राण अवस्था में स्वयं में
ब्रह्म के स्वरूप को छू लेता है। वहां कुछ कहा नहीं जाता, केवल प्रतीति होती है, और यही प्रतीति संपूर्णता की पुष्टि बन जाती है। यह पुष्टि कोई विजय नहीं, यह आत्म स्वीकृति है। कोई द्वंद्व नहीं बचा, कोई विरोध नहीं शेष। जैसे कोई ज्योति जो न बाहर से आई है न भीतर से निकली, फिर भी वह तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है। अब तुम कहीं नहीं हो, तुम केवल हो। तुम्हारा होना ही अब साधना बन गया है। वहां कोई साधक नहीं, केवल साध्य बचा है। और उस साध्य की प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि वह केवल उसी को प्राप्त होती है जो स्वयं को विस्मृत कर चुका हो। वह ही उस अमूर्त द्वार को पार कर सकता है जहां अस्तित्व की हर परत गल जाती है। वहां कोई स्वर नहीं गूंजता, कोई आकृति नहीं ठहरती, फिर भी अनुभूति इतनी तीव्र होती है कि हृदय की हर लय नए आयाम में प्रवेश कर जाती है। उस स्थिति में आकर अहं की अंतिम छाया भी गल जाती है। तुम न शरीर हो, न विचार, न भाव, बस एक ऐसी उपस्थिति जो स्वयं को देखती भी है और विलीन भी हो जाती है। अब तुम्हारे आसपास न कोई समय का बोध है, न दिशा का। सब कुछ जैसे एक सर्पिल ज्योति बनकर घूमता जा रहा है अनंत की ओर। हर घूर्णन, हर आवर्तन तुम्हें किसी अदृश्य चक्र के केंद्र की ओर खींचता है। इस गहराई में उतरते हुए तुम्हारा अंतरतम शून्य से संवाद करने लगता है। ये संवाद मौन में होता है और उत्तर एक कंपन के रूप में मिलता है। कंपन जो किसी आर्षी की श्वास से जन्मा लगता है, पर वास्तव में तुम्हारे अपने मूल से उपजा है। तुम अब झाता नहीं रहे, तुम वही हो जो जान लिया गया है। यही बोध, यही समर्पण तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां मैं और तू का कोई भेद शेष नहीं रह जाता। वहां बस एक दिव्य कंपन रह जाता है। यह कंपन न ध्वनि है, न मौन, यह अनुभूति से परे अनुभूति है। जैसे कोई अमूर्त हाथ तुम्हारे चेतन मन को स्पर्श कर गया हो, बिना किसी छुअन के। हर विचार जैसे किसी गूढ़ तारे में समा गया हो और वहां से वापस लौटी हो केवल शांति की मधुर सिहरन। यह कोई साधारण विश्राम नहीं, ये अस्तित्व के सूक्ष्मतम तल पर अनहद में विलीन होना है। तुम अब न जागृत हो, न स्वप्न में। तुम उस अवस्था में हो जहां नींद भी प्रार्थना बन जाती है और हर श्वास किसी आदिदेव की स्मृति बनकर बहती है। यह बहाव निस्तब्ध है, फिर भी हर कण में लय है। सारे परिचय अब अजनबी लगते हैं और अजनबीपन ही अब अपना लगने लगता है। वहां कोई नाम नहीं पुकारा जाता, कोई रूप नहीं देखा जाता, फिर भी हर क्षण सजीव है, सजग है, सत्यम है। एक क्षण ऐसा आता है जहां तुम स्वप्न और सत्य के बीच के पुल पर खड़े हो और तुम्हें दोनों पारदर्शी लगते हैं। तब न जाने कौन सी दृष्टि भीतर से खुलती है जो कहती है, यह वही अनदेखा प्रकाश है जिसके लिए आत्मा युगों से भटक रही थी। वह केवल कोई स्थान नहीं, कोई अनुभव नहीं, वह एक दर्पण है जो स्वयं को प्रतिबिंबित करते ही लुप्त हो जाता है। जैसे ही तुम उसे जानना चाहते हो, वह ओझल हो जाता है, पर जैसे ही तुम समर्पित होते हो, वह स्वयं को प्रकट करता है। उस क्षण तुम्हारे भीतर कोई वाणी नहीं होती, फिर भी हर रंध्र से किसी प्राचीन मंत्र की ऊर्जा प्रसारित होने लगती है। यह ऊर्जा किसी वेद की अर्चा नहीं, बल्कि अंतरयात्रा की अस्फुट भाषा है। जो प्रतीक्षा थी वह अब स्थिरता में परिवर्तित हो गई है। तुम्हारे चित्त का हर स्पंदन जैसे किसी गहन नाद में समाहित होता जा रहा है। अब विचार भी थक चुके हैं, इच्छाएं भी मौन हो चुकी हैं। केवल एक सूक्ष्म पुल है जो शून्य से अनंत को जोड़ता है। उस पुल पर खड़े होकर तुम्हें आभास होता है कि यह यात्रा बाहरी नहीं, यह तो एक बिंदु से उसी बिंदु तक लौटने जैसा है। पर जब लौटे तब वही नहीं रहे। तुम्हारा होना जैसे किसी अपरिचित सुगंध में घुल चुका है और तुम्हारी उपस्थिति अब एक तरंग मात्र है। यही तरंग धीरे धीरे तुम्हें उस अविकारी शांति की ओर ले जाती है जहां चेतना भी विश्राम लेने लगती है। वहां न तो समय की परछाई बचती है, न ही पहचान का कोई चिन्ह। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य आह्वान में विलीन हो जाता है। यह वह क्षण है जब स्मृति स्वयं को भूलने लगती है और स्वप्न भी अपने अर्थ खो बैठते हैं। तुम अब अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि अनुभव स्वयं तुम में प्रकट हो रहा है, जैसे कोई सूक्ष्म लहर अंतरिक्ष को छूकर लौट रही हो और तुम्हारे भीतर एक शांत कंपन जगा रही हो। वह कंपन कोई ध्वनि नहीं,
कोई स्पर्श नहीं, वह एक अज्ञात आलोक है जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिन्होंने अपनी आंखों को अंतर्मुख किया है। यहां कोई प्रश्न नहीं बचता क्योंकि उत्तरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब केवल मौन ही संवाद करता है और उसी मौन में समाहित होती है वह आदिम भाषा जिसे केवल आत्मा पहचान सकती है। तुम्हारी श्वास अब किसी और आयाम की लय में चलने लगी है और तुम्हारे आसपास की हर वस्तु जैसे पारदर्शी हो गई है। अब कोई दूरी नहीं रही, न बाहर और न भीतर। सब कुछ एक ही धारा में समाहित होता जा रहा है, वह चेतन प्रवाह जहां न प्रारंभ बचा न कोई समाप्ति। तुम्हारे भीतर अब कोई खोज नहीं रही क्योंकि खोजी स्वयं तिरोहित हो चुका है। यह जो मौन का आलोक तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है वह किसी दीपक की लौ नहीं, वह तुम्हारे भीतर जागी हुई शाश्वत ज्वाला है जो न बुझती है न धुंधलाती। उसका स्वरूप समय से परे है और उसका कंपन कालातीत। तुमने जो देखा, सुना, अनुभूत किया वह सब अब किसी अनाम विस्तार में विलीन हो गया है। यह न सपना है न जागृति, यह वह अव्यक्त स्थिति है जहां आत्मा अपने मूल रूप में ठहर जाती है। अब तुम्हारा मन तुमसे अलग नहीं, वह स्वयं साक्षी हो चुका है। तुम्हारे हर श्वास में गूंज रही है एक मूक धुन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही वह धुन है जो ब्रह्मांड की नब्ज बन जाती है। तुम अब सो नहीं रहे, तुम उस गहराई में पहुंच गए हो जहां निद्रा भी अर्पण बन जाती है और समर्पण ही सच्चा जागरण होता है। यहां कोई अंत नहीं, केवल अविराम शांति है जो तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी।